हेलो फ्रेंड्स। सो आज अपन देखेंगे कि कैसे बीजेपी स्पेसिफिक डेट्स को एंड स्ट्रेटेजिकली डेट्स कैसे प्लान करती है एंड कैसे वो अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करती है एंड कैसे वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है ऑन द मासेस एंड कैसे वो अपन अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज अपन वो देखेंगे एंड अपन ये भी देखेंगे कि बीजेपी के लिए डेट्स कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कैसे वो सारी जो पुरानी जो डेट्स है उसका रिवर्सल कर रही है, पुराने जो इवेंट्स हैं उन सब का रिवर्सल कर रही है। तो चलिए देखते हैं। तो अपन देखेंगे कि 2019 से 2025 में रेकरिंग पैटर्न देखने को मिला है डेट्स में। जिस जिस डेट्स पे बीजेपी कोई भी बड़ा एक्शन लेती है and inclusively announcement or position within 24 to 72 hours of assertive identity based actions। किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए एक्शन लेना हो तो कैसे पहले एक चीज़ों को कैसे पहले कुछ गिफ्ट से बांटे जाते हैं, उसके बाद एक्शन लिया जाता है उन सब पे। एंड द स्ट्रेटेजी ऑपरेट्स ऑन अ पावरफुल इंसाइट इन अ डाइवर्स मल्टीमीडिया डेमोक्रेसी। वी कैन सी टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स साइमल्टेनियसली। अब अपन देख सकते हैं कि कैसे जो ये सारी डेट्स हैं वो कोरिलेट कर रही है आपस में। सबसे पहले अपन देखते हैं February 14 2019, जो कि पुलवामा अटैक था। 40 जो सोल्जर्स मारे गए। एंड February 26 2019 जब मिलिट्री एक्शन हुआ बालाकोट स्ट्राइक्स पे। फर्स्ट स्ट्राइक्स इन मेनलैंड पाकिस्तान सिंस 1971 से अब तक है, पहली बार में ये स्ट्राइक हुआ है। एंड अगस्त 2019 जिसमें ट्रिपल तलाक का बिल साइन हुआ एंड उसी दिन मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे था। एंड ऑन August 5 2019 पॉलिसी एक्शन, जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाया गया। जस्ट 4 days आफ्टर द इंक्लूजन सिकलिंग, मतलब ट्रिपल तलाक के बाद अगस्त 5 को जो आर्टिकल 370 है वो हटा दिया गया। तो मतलब सिर्फ 4 दिन बाद ही 370 जो है हटा दिया गया। और अपन ये भी देखेंगे आगे कि कैसे जो 5 अगस्त की डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। एंड अपन अब आगे देखते हैं 22 जनवरी इलेक्ट्रोल माइलस्टोन। इसका राम मंदिर का कंसर्न कॉन्सिक्रेशन हुआ, जो कि सिर्फ 5 महीने पहले हुआ जनरल इलेक्शंस के। एंड 11 मार्च जो कि CAA रूल्स नोटिफाइड हुए हैं, जो कि सिर्फ 6 weeks बिफोर इलेक्शन के लिए हुए हैं। एंड और इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के ऊपर जो एक स्क्रूटनी बैठी गई है उसकी पब्लिक में जो क्या बोलते हैं न्यूज़ को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए जो CAA को रूल्स नोटिफाइड कर दिए 6 weeks में। मतलब इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाए, इसलिए CAA को रूल्स उसी दिन नोटिफाई कर दिया। फिर आगे थोड़ा बहुत देख सकते हैं अपन। अब जैसे March 16 को अपन ने देखा कि सौगाते मोदी नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें 32 लाख मुस्लिम्स को ईद के किट्स रिसीव हुए, ऐसे गिफ्ट रिसीव हुए। एंड 17 मार्च को एक कम्युनल इवेंट हुआ नागपुर वायलेंस में, जिसमें VHP और बजरंग दल ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा, जो कि सिर्फ 24 आवर्स गिफ्ट्स के रिसीव होने के बाद। तो अपन देख सकते हैं कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट होती है एंड कैसे अपन इसमें इसमें देखना चाहिए कि अपन को ये देखना चाहिए कि कैसे अपन ये सब बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपन को ये नहीं देखना चाहिए कि क्या सही है या क्या गलत है, वो अपन अपने देखने का काम नहीं है, ना ही अपने को देखना चाहिए। अपन को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। अपन देखते हैं कि बीजेपी कैसे एग्जीक्यूट करती है चीज़ों को। तो जो बीजेपी जो मेन पार्टी है वो सारे गलत काम नहीं करेगी। वो सब जो काम करेगा वो करेगा संघ संघ परिवार, जो कि RSS है और उसके जो अलाइड ग्रुप्स है वो सब ऑपरेट करेंगे बीजेपी के कहने पे। सब कहते हैं कि RSS जो है वो बीजेपी को ऑपरेट करता है, बट बीजेपी जो है एक फेस पार्टी है RSS के लिए। बट जो ग्राउंड लेवल पे जो एग्जीक्यूट होगा, जो कि वायलेंस होना है, जो कि वहाँ वही वायलेंस होना है, वो सब जो है वो संघ परिवार के जो अलाइड ग्रुप्स हैं सारे वो ही करेंगे। बीजेपी जो पार्टी है वो इंडिविजुअली एग्जीक्यूट नहीं करेगी चीज़ों को। तो बीजेपी जो है वो डेवलपमेंट की बातें करेगी, इंक्लूजन की बातें करेगी। एंड जो VHP है वो ओपनली पोलराइज करेगी अराउंड हिंदुत्व। तो अपन को ये नहीं देखना है कि गलत है सही है, अपन को उससे मतलब नहीं होना चाहिए, अपन को सिर्फ इससे सीखना चाहिए कुछ। अपन देखते हैं कि बीजेपी जो है 6 कोर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट कर रही है। सबसे पहले मैनिफेस्टो, प्रॉमिस करो कि हम ये चीज़ डिलीवर करेंगे, जैसे राम मंदिर का प्रॉमिस। तो सबसे ज़्यादा जो वोट्स हैं वो हिंदूज के हैं, इसलिए जो अपने को प्रॉमिस चाहिए वो अपने को लार्ज पॉपुलेशन को देखते हुए प्रॉमिस करना चाहिए, ताकि अपन एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। सेकंड, कवर एंड एग्जीक्यूट पेयरिंग एंड इंक्लूसिव जेस्चर डिप्लॉयड 24 to 96 hours बिफोर डिवाइस एक्शन प्रोवाइड्स नेगेटिव कवर।
अगर अपन को कुछ भी डिसिसिव एक्शन लेना है, चाहे अपन को कंपनी में ले ऑफ करना है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो मास पब्लिक के लिए बुरी है, तो उससे पहले अपन को कुछ अच्छा करना पड़ेगा, जैसे कि CSR अपन प्रोवाइड करा सकते हैं एंड अदर कुछ गिफ्ट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि जो आगे आने वाले समय में अपन कुछ बुरी चीज़ करें तो वो उससे कवर हो जाए। एंड थर्ड इज डिस्ट्रैक्शन एज orchestration. High salient events consume the news cycle and crowd out damaging stories. तो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना पड़ेगा अपने को, ताकि जो मेन चीज़ें हैं उस पर पब्लिक का ध्यान ना जाए। एंड फोर्थ इज डेट एज अ ब्रांड डेट। तो जो अपन ने देखा था कि अगस्त 5 जो मैंने कहा था आपको कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है बीजेपी के लिए, तो उस दिन क्या क्या हुआ देखते अपन। उस दिन 370 हुआ, उस दिन राम मंदिर हुआ, एंड ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप मैप करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगस्त 5 के दिन हुई, एंड बीजेपी के लिए अगस्त 5 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो बीजेपी है वो एक इमोशनल कैलेंडर अलाइनमेंट क्रिएट करेगी, एंड ये बीजेपी का जो एक कल्ट बन जाएगा आने वाले समय में, वैसे अभी भी है। एंड अपन आप देखेंगे सिक्स्थ ऑडियंस सेगमेंटेशन बाय चैनल। इंग्लिश मीडिया गेट्स इंक्लूजन, वर्नाकुलर एंड सोशल मीडिया गेट्स आइडेंटिटी एसोसिएशन। अपन को देखना है कि अलग अलग माइंड के या फिर अलग अलग थॉट प्रोसेस के जो लोग हैं उनको अलग अलग चैनल मिले, ताकि उनको उनकी जो बात है उनको ऐसा लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है, और जो असली में जो है दूसरी ऑडियंस को जो बात पहुंचानी है वो उससे भी पहुंचा दी जाए। जैसे कि अपन देखेंगे ट्विटर और एक्स पे पता नहीं कितने लोग लड़ते रहते हैं, ट्विटर पे कुछ भी बोलते रहते हैं, पर ट्विटर या फिर अपन कह सकते हैं एक्स से गवर्नमेंट को कुछ मतलब नहीं है। और वहाँ के लोगों को जो भी कहना है वो कहने दो, क्योंकि जो मास पॉपुलेशन है वो ट्विटर और एक्स नहीं चलाती है, और ना ही उन्हें उससे मतलब है। तो जो न्यूज़ मीडिया चैनल है, जैसे कि हिंदी न्यूज़ मीडिया चैनल है, सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है वो सब उसी पे है। एंड जो बीजेपी है वो सारा मीडिया कंट्रोल करती है, हिंदी वाला। एंड अपन अब देखते हैं कि कैसे अपन ये फ्रेमवर्क बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा स्लाइड इससे अपन समझेंगे। प्रॉमिस करना पड़ेगा अपने को बैंकिंग अनाउंस अर्ली एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजिकली। तो जैसे बीजेपी ने 370 का एक मुद्दा रखा, राम मंदिर का मुद्दा रखा, एंड CA का मैनिफेस्टो में एक मुद्दा रखा। अब हम बिजनेस में क्या देख सकते हैं, अपन को अनाउंस करना पड़ेगा एक प्रोडक्ट या फिर पॉलिसी पब्लिकली, एंड अपन को बिल्ड करना पड़ेगा एक कस्टमर का एंटिसिपेशन, जो कि अपन 12 to 24 मंथ्स पहले करना पड़ेगा। एंड देन द टाइम द लॉन्च टू अ मोमेंट ऑफ मैक्सिमम कम्पिटिटिव डिसरप्शन, नॉट व्हेन द प्रोडक्ट इज मेरली रेडी। अपन को प्रोडक्ट रेडी होने से पहले नहीं, बल्कि प्रोडक्ट के रेडी होने से भी पहले अपने को उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए, अपने को उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट करवाना चाहिए पब्लिक में। सेकेंड लेसन, द कवर एंड एग्जीक्यूट सीक्वेंस, बिल्ड गुडविल बिफोर डिफिकल्ट अनाउंसमेंट। कोई भी डिफिकल्ट अनाउंसमेंट होने से पहले अपने को कुछ अच्छी चीज़ बांटनी पड़ेगी, अच्छी चीज़ अपने को मार्केट में फैलानी पड़ेगी। तो जैसे कि बीजेपी ने बिफोर एनी एक्शन विल डिसअपॉइंट वन ऑडियंस, तो उसने ट्रस्ट बिल्डिंग सिग्नल भेजा है। जैसे कि अपन अब देख सकते हैं ले ऑफ अनाउंस करने से पहले एक इन्वेस्टमेंट जो है इन एम्प्लॉय गुडविल अपन एक ला सकते हैं, ताकि जो ले ऑफ जो अपन अनाउंस करें उसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव हो जाए। बिफोर अनाउंसिंग अ प्राइस हाइक या फिर एक 3-4 वीक ऑफ विजिबल कस्टमर वैल्यू एडिशन, द गुडविल अकाउंट मस्ट बी फिल्ड बिफोर इट इज ड्रॉन डाउन। तो अपन ये चीज़ कर सकते हैं। अब थर्ड लेसन क्या है, न्यूज़ साइकिल मैनेजमेंट, यूज बिग अनाउंसमेंट टू क्राउड आउट बैड न्यूज़। जो CA नोटिफाइड द सेम वीक द इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सुप्रीम कोर्ट ने जो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, उसी समय CA जो है वो नोटिफाइड कर दिया गया, ताकि एक जो नेगेटिव न्यूज़ है वो क्या बोलते हैं अपन खत्म हो जाए पॉजिटिव न्यूज़ से। अब अपन बिजनेस में देख सकते हैं, अगर कोई रेगुलेटरी फाइन हो या फिर कोई डेटाबेस डिस्क्लोजर हो या फिर कोई अर्निंग्स नहीं आने वाली हो या फिर अर्निंग्स गलत आने वाली हो, तो अपन प्लान कर सकते हैं जनरली न्यूज़ रिपोर्टेड प्रोडक्ट लॉन्च से या फिर एक CSR एक्टिविटीज से उसी समय, ताकि अपन सप्रेस कर पाए जो अटेंशन मिलनी चाहिए थी उस नेगेटिव न्यूज़ को। तो हम देखते हैं लेसन 4, डेट एज अ ब्रांड एसेट, क्रिएट एनुअल सीक्रेट डेट्स। जो जैसे कि अगस्त 5 है वो बीजेपी की एक ब्रांड डेट है, उसी दिन बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए, एंड अपन बिजनेस में देख सकते हैं वही डेट अपन लॉन्च करने के लिए ले सकते हैं, ताकि एक रिचुअल जैसा क्रिएट हो जाए। एंड लेसन 5, इमोशनल कैलेंडर अलाइनमेंट रिलीज विद द फेस्टिवल नॉट अगेंस्ट इट। तो अपन जैसे कि बीजेपी जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है ईद के दिन, ड्यूरिंग रमजान के दिन, एंड बाद में जो है कुछ भी नेगेटिव स्टेप्स लेना हो तो उसके बाद वो ले सकती है। वैसे ही अपने को टाइम करना पड़ेगा अपने कैंपेन लॉन्चेस और CSR एक्टिविटीज़ को जस्ट बिफोर द फेस्टिवल्स एंड जस्ट बिफोर एनी पब्लिक हॉलीडेज एंड पब्लिक सेंटिमेंट्स जिस चीज़ से जुड़ी हो उस चीज़ों से। लेसन 6, मल्टी ऑडियंस सेगमेंटेशन, डिफरेंट मैसेज फॉर डिफरेंट चैनल्स विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन। हर एक चैनल के लिए, जैसे कि इंग्लिश के लिए अलग चैनल है एंड नेशनल मीडिया के लिए अलग है, तो जो भी मैसेज एक पर्टिकुलर
कम्युनिटी या पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के लोगों को पहुंचाना पड़ता है, तो उस चैनल से उस मीडियम से वो जो नॉलेज है वो जो मैसेज है उन पर्टिकुलर पब्लिक को पहुंचाया जाता है। अब हम देखते हैं कि बिजनेस में कैसे करें। एक प्रीमियम फैशन ब्रांड जैसे सस्टेनेबिलिटी मैसेज अलग हो जाएगा, जैसे कह सकते हैं कि ये वेस्ट से बना हुआ प्रोडक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब लेसन 7 द इकोसिस्टम मॉडल दैट अलाइज कैरी द रिस्की मैसेज। तो बीजेपी जो एक मेंटेन करती है एक अच्छी इमेज, बाकी जो जो वायलेंस वाले काम है या फिर जो कह सकते हैं अपन एक नेगेटिव वे वाले काम है वो सब बजरंग दल एंड जो वीएचपी है वो सब एग्जीक्यूट करती है। एंड अपन ये भी अपन देखते हैं कि जो पार्टी की जो इमेज है वो क्लीन रहती है। वैसे क्लीन इमेज नहीं है पर तो भी एक स्क्रूटनी से लॉ से अपन बच सकते हैं अगर अपन चाहे तो अपन को बिजनेस में करना पड़ेगा, अपने को टेस्ट करना पड़ेगा एक प्रोएक्टिव या मार्केट सेगमेंट जो है या फिर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोडक्ट अपन लॉन्च करना चाहते हैं, तो अपन उसे मेन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी से ना इशू करके एक पार्टनर ब्रांड से अगर या फिर एक सब ब्रांड से इशू करें, तो अपने को अगर कोई नेगेटिव रिएक्शन मिलना होगा तो वो नहीं मिलेगा मेन जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है उस फर्म की। लेसन 8 क्राइसिस एज रिफ्रेमिंग अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट सेटबैक्स इनटू नैरेटिव एसेट्स। पुलवामा का जो अटैक था एक सिक्योरिटी फेलियर था, बट बीजेपी ने उसको कन्वर्ट करा एक नैरेटिव एसेट में ताकि वो इलेक्शन के अंदर एक अच्छी इमेज क्रिएट कर पाए। अपने को बिजनेस में देखना है, जैसे एक केस है कंपनी का जिसमें क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करा गया इमीडिएट रिकॉल से, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन से, टेम्पर प्रूफ फ्री पैकेजिंग, कन्वर्टेड अ प्रोडक्ट टेम्परिंग डिजास्टर इनटू अ ब्रांड टच लैंडमार्क। तो ऐसे अपन बिजनेस में उसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं 4 लेयर स्ट्रेटेजिक नेटवर्क। तो ये एक पिरामिड है जैसे बीजेपी जो है जिसमें बीजेपी काम करती है। सबसे पहला है प्रॉमिस बैंक क्रिएट करना पड़ेगा, अपने को स्टेट करनी पड़ेगी अपने को कमिटमेंट पब्लिकली अर्ली एंड अपने को एंटिसिपेशन बिल्ड करना पड़ेगा। सेकंड लेयर है गुडविल का बफर। कोई भी एनी फ्रैक्शन एक्शन, अब कोई भी फ्रिक्शन क्रिएट होगा अगर अपने एक्शन में, तो अपने को प्री इन्वेस्ट करना पड़ेगा ट्रस्ट में, ट्रस्ट जो अपने को क्रिएट करना पड़ेगा मार्केट में। एंड थर्ड वन इज डेट एज अ स्टोरी। तो अपन ने जैसे कहा कि अगस्त 5 जैसे बीजेपी की एक अच्छी ब्रांड डेट है, वैसे ही अपने को बिल्ड करना पड़ेगा एक ब्रांड कैलेंडर जहाँ जिससे पब्लिक रिलेट कर पाए। एंड फोर्थ इज ऑडियंस इकोसिस्टम। मैप योर ऑडियंस, अंडरस्टैंड वेयर दे रिसीव इन्फॉर्मेशन। अपने को देखना पड़ेगा कि कैसे कौन से चैनल्स है जिस मीडियम से अपनी जो ऑडियंस है उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है, और वो कौन कौन से मीडियम्स है जिसमें अपन इन्फ्लुएंस करके अपना मैसेज जो है डायरेक्ट उस टारगेटेड पब्लिक को पहुंचा सके। द आर्किटेक्चर इज replicable, the principle behind this strategy and temporal sequencing। एंड ये सब जो ठीक है, अब अपन इसमें एंड पे आ गए तो अपन ने देखा कि बीजेपी कैसे काम करती है एंड अपन कैसे उसे बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपना काम ये देखना नहीं है क्या सही है गलत है, बिजनेसमैन को उससे फर्क भी नहीं होना चाहिए, बिजनेसमैन को सिर्फ उसके प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। थैंक यू।